नमस्कार, केकेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन चौधरी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं ग्राम संबलड़ा से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी मोहम्मद अखलाक जी। आप पूर्व में भी प्रधान रह चुके हैं। भाई साहब, ये बताइए क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? सबसे पहला मुद्दा है मेरे चुनाव में मेरे गांव का भाईचारा कायम रहे। उसके बाद मैं अपने गांव के अंदर एक डिग्री कॉलेज लेना चाहता हूं, जहां पे हमारे गांव के बच्चे और बच्चियां जो है शिक्षित हो सकें और शिक्षा हासिल करके एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। और उसके बाद जो किसानों की परेशानियां हैं उनके ऊपर ख़ास करके मुझे ध्यान देना है। किसानों की समस्याओं का समाधान करना है, किसानों के साथ रहना है। उसके बाद अपने गांव के शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देना है। गांव में स्वच्छता के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जो मैं ख़ास करके अपनी बातों में हमेशा कहता रहता हूं। और गांव को स्वच्छ रखना चाहता हूं। और आपसी भाईचारा, प्रेम भाव, ये सबसे ज़्यादा अहम बात है मेरे लिए। और गांव के विकास के लिए मैं चाहता हूं कि एक अच्छा सा हॉस्पिटल बने जहां पे गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। आप पूर्व में भी प्रधान रहे हैं, अपनी 5 उपलब्धियां गिनवाइए, क्योंकि जनता जानती है और जनता आपसे सवाल भी करेगी। देखिए, मैंने अपने प्रधान के कार्यकाल में अपने गांव के अंदर जो भी कार्य थे वो सब किए विकास के लिए। सबसे ज़्यादा कार्य मैंने इसमें किया कि 2013 के टाइम में भी मैं गांव के अंदर प्रधान था। बाहर कुछ भी रहा, लेकिन मैंने अपने गांव के अंदर किसी तरह का कोई वाद विवाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम करके रखा और किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने दिया। और गांव के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ है, गांव में एक टंकी का निर्माण कराया। और गांव के अंदर विश्व का प्रथम पोलियो उन्मूलन द्वार, जो हमारे गांव की एक पहचान है, हमारे गांव की एक शान है, जिससे हमारा गांव दूर दूर तक और पूरे विश्व में जाना जाता है। विश्व का प्रथम पोलियो द्वार मैंने बनवाया अपने गांव वालों के सहयोग से। और गांव के भाईचारे को बहुत अच्छा कायम रखा। और स्कूलों के ऊपर जो है मैंने ख़ास करके ध्यान दिया। मेरे गांव के स्कूल बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन रहे। आज मेरे गांव के अंदर जो है पहले के मुकाबले जो है बच्चे और ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ये मेरा ख़ास हो रहा है और आगे भी मेरा यही है। मेरे साथ कुछ लोग भी हैं संबेलड़ा गांव से। भाई साहब, ये सही कह रहे हैं प्रधान जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। आप बताइए। बिल्कुल सही रही है। अपने प्रधानी के काल में इन्होंने क्या, एक सेकंड बोल, एक करके जो कुछ बताया इन्होंने वो सब काम हुए हैं। अच्छा, इन्होंने कहा मैंने स्कूल पे काम किया है, दंगे के दौरान स्थिति को मतलब काबू में रखा जी। फिरे रातों दिनों गांव में भाईचारा काम करने के लिए गरीबों के आवास भी बनवाए हैं। गरीबों के मैंने लोहिया आवास में अपने गांव को ला करके कम से कम 100-125 गरीबों के आवास बनवाए हैं। जो लोग बेचारे बहुत समय से मजबूर और परेशान थे, आवास नहीं बनवा पा रहे थे, और उन गरीबों के आवास बने जो आज बहुत खुश हैं। और मेरे गाँव की रौनक भी बढ़ी है उनसे। अभी फिलहाल एक मुद्दा है किसानों का, जैसे किसान सम्मान निधि है जी। मेरे साथ काफ़ी यहाँ किसान भी हैं। उसमें भी लोग बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, मतलब बार बार पेपर देते हैं और पैसा अकाउंट में नहीं आता। आप इस बात पे मतलब क्या कहना चाहते हैं? मेरा इस बात पे विशेष ध्यान रहेगा। अगर मैं प्रधान हुआ तो किसानों की हर समस्या को मैं अपनी समस्या मानकर चलूँगा। और किसानों के खाते में जो भी सरकार से अनुदान मिलेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की कोशिश करूँगा। और फसलों का जो भी सरकार की तरफ से आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की कोशिश करूँगा। गांव में जैसे आपसी विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, आपने देखा हर गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, मैं कहना नहीं चाहता हूं कैमरे पे, मतलब उस काम को वो करते हैं। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में मेरा सबसे पहला काम होगा, जो आदमी गांव के अंदर विवाद करेगा या विवाद करने की कोशिश करेगा उसको कानूनन रूप से सज़ा दिलवाना मेरा सबसे पहला काम होगा। और मैं अपने गांव की शांति व्यवस्था को बना के रखने में अहम मानता हूं। सबसे ज़्यादा मेरे लिए अहम है मेरे गांव का प्यार मोहब्बत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में इतना होना चाहिए कि मेरा गांव प्यार मोहब्बत के लिए एक मिसाल के रूप में माना जाए। इस ज़िले के अंदर पहला नंबर हो मेरे गांव का। आपके गांव में एक मंदिर है पंचमुखी, हम वहाँ पर गए थे, वहाँ भी हमने दर्शन किए। उस मंदिर के बारे में आपके क्या विचार हैं? मतलब उसमें भी कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, उसमें मैं जब प्रधान रहा पूर्व में, तो मैंने उस मंदिर में अपनी तरफ से लाइटों का कार्य कराया और फर्श डलवाया और भी बहुत काम किए उसमें। और उसी समय में हमारे यहाँ जो जिला जज थी विजय लक्ष्मी जी, उनके माध्यम से मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो एक रास्ता 2 किलोमीटर का पक्की सड़क बनवाया, जो आज की तारीख में तो बिल्कुल जर्जर है। मैं मीडियम के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे गांव में मेन रोड से और गांव के अंदर तक और एक मेन रोड से पंचमुखी महादेव मंदिर तक, जो हमारे गांव के विश्व में तृतीय स्थान रखता है
पंचमुखी संबलड़े की एक पहचान बन गया संबलड़े है। की एक पहचान बन गया, पूरे विश्व में हमारे गांव के पंचमुखी मंदिर का नाम है। और मैं चाहता हूं कि वह रास्ता दोबारा से बने, और मैं अगर प्रधान हुआ तो मैं प्रयास करूंगा, सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा, वो चाहे विधायक निधि से हो या सांसद निधि से हो या किसी हमारे डीएम साहब की निधि से हो। डीएम साहब के पास बहुत निधियाँ होती हैं, उस रास्तों को बनवाने की कोशिश करूँगा। और मेरा एक प्रयास अभी भी जारी है, और मैं चाहता हूँ जितना जल्द हो सके ये रास्ता बन जाए। फिलहाल जो प्रधान है इस गांव में, उनको लेकर के कोई बात आपके मन में है जो आप कहना चाहते हैं? नहीं, या मैं संदेश कुछ देना चाहते हैं? मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता। देखिए, जिसका जैसा कार्यकाल है वो जो करता है अपनी मर्जी से करता है, वो जाने, मैं उसके लिए कोई संदेश नहीं देना चाहता। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद अखलाक जी, इन्होंने खुलकर अपने बात रखी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।